अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान से पिछले 3.5 बरसों में बतौर वज़ीर आज़म जब कभी सहाफ़ियों की मुलाकात हुई तो किसी न किसी ने उनसे उस्मान बुज़दार के हवाले से ज़रूर पूछा। उन्होंने हर दफ़ा एक ही जवाब दिया कि उस्मान बुज़दार एक बेहतरीन वज़ीर आला है। मैंने ज़ाती तौर पर यह सवाल कभी नहीं किया क्योंकि मेरी हमेशा से ये राय थी कि बुज़दार को हटाने के बाद पंजाब तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल जाएगा। 2 दिन पहले लाहौर में कुछ सहाफ़ियों के साथ इमरान खान से मुलाकात हुई तो वहाँ पर भी यही सवाल उठा कि आखिर उस्मान बुज़दारी क्यों। इमरान खान के सामने शाह महमूद कुरैशी बैठे थे। उन्होंने साबिक वज़ीर ख़ारजा की तरफ देखा, एक लम्हे के लिए खामोश हुए और फिर बोले कि 2018 में पंजाब की वज़ारत आला के लिए PTI के उम्मीदवार शाह महमूद कुरैशी थे। जब उन्हें सूबाई असम्बली का इलेक्शन हरवा दिया गया तो फिर कोई ऐसा ना रहा जिससे पंजाब असम्बली का एतमाद मिल सके। उस्मान बुज़दार वाहिद आदमी थे जो किसी ग्रुप से मुंसलिक नहीं थे, इसलिए उन पर पार्टी के सभी ग्रुपों ने एतमाद का इजहार कर दिया। इमरान खान यूं बोल रहे थे जैसे कोई कहानी सुना रहे हों, लेकिन मुझे रह रह कर ख्याल आ रहा था कि शायद अपनी सफाई में कुछ कहना चाह रहे हैं। खैर, उन्होंने अपनी बात जारी रखी और कहा कि उस्मान बुज़दार दरअसल आर्जी बंदोबस्त के तौर पर लाए गए थे। उनके इंतखाब के बाद मुसीबत ये बन गई कि जब भी उन्हें बदलने के लिए मुतबादिल की बात होती तो कोई ग्रुप मुतबादिल की बजाय बुज़दार की हमायत में तन कर खड़ा हो जाता। 2019 में एक मौका ऐसा भी आया था जब अलीम खान को वज़ीर आला बनाने की तैयारी हो गई थी, मगर अगले दिन ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। मैं पूछने ही वाला था कि अलीम खान की गिरफ्तारी का फैसला किसका था, तो साबिक वज़ीर आज़म खुद ही बोल पड़े। कहा, अलीम खान को मैंने गिरफ्तार नहीं कराया था, चाहे वो इल्ज़ाम मुझ पर ही लगाते हैं, लेकिन उन्हें गिरफ्तार किसी और ने कराया था। इमरान खान के बकौल जब मरकज़ में उनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश हुई तो एक बार फिर अलीम खान को वज़ीर आला बनाने का फ़ैसला किया गया। अभी यह फ़ैसला अलीम खान को सुनाने के लिए फ़ोन किया जाने लगा तो वो टीवी पर ये ऐलान करते हुए दिखाई दिए कि जनाब हम पंजाब की वज़ारत आला के लिए हमज़ा शहबाज की हमायत करेंगे। ये ऐलान सुनकर फ़ोन रख दिया गया और परवेज़ इलाही उम्मीदवार बन गए। परवेज़ इलाही की वज़ारत आला के लिए कुछ मुश्तरका दोस्तों ने जिम्मेदारी उठाई थी जिनका चौधरी ख़ानदान के साथ भाइयों वाला ताल्लुक़ था। उन भाइयों ने ऐन मौके पर बरादराना यूसुफ का किरदार अदा किया और चौधरी परवेज़ इलाही तनहा रह गए। जहांगीर खान तरीन और अलीम खान से इख्तलाफात के बारे में इमरान खान से बात हुई तो उन्होंने जो कुछ बताया उससे ये मतलब अखज़ किया जा सकता है कि उन दोनों ने कुछ ऐसा किया है जो दरअसल बदनुवानी के ज़ुमरे में आता है। एक के बारे में उन्हें यकीन है कि उन्होंने अपने हुकूमती असर और रसूख को चीनी की कीमतें ऊपर नीचे करने के लिए इस्तेमाल किया। इस ऊंच नीच से इतने पैसे कमाए जो कई नस्लों के लिए काफ़ी हैं। दूसरे के बारे में वो बड़े एहतमाद से एक ऐसी ज़मीन की बात करते हैं जो अगर सरकारी कवायद व ज़वाबित से गुजर जाए तो इसकी मालियत 200 अरब रुपए हो सकती है। चूँकि ये ज़मीन असल में सरकार की मिल्कियत है और कानूनी तौर पर बेची या ख़रीदी नहीं जा सकती, मगर इसका ख़रीदार इसे हर कीमत पर कानूनी करार दिलवाना चाहता है। ये दोनों मामलात ही दरअसल आज़मूदा दोस्तों से अलहदगी की वजह बने। एक मौके पर किसी ने इमरान खान को मशवरा दिया था कि उनसे सुलह कर ली जाए क्योंकि वो आपके पुराने दोस्त हैं। ये सुनकर कहने वाले को जवाब मिला, अगर मेरे दोस्तों ने मेरी सियासी मदद इसलिए की थी कि वो गैर कानूनी काम कर सकें तो इससे कहीं बेहतर था कि मैं हुकूमत में ही ना आता। इस जवाब के बाद कहने वाले तो खामोश हो गए, मगर उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी जिसके नतीजे में जहांगीर तरीन और अलीम खान को कुछ रियायतें मिल गईं। इमरान खान को अगर अपनी किसी गलती का शिद्दत से एहसास है तो वो 2018 के इलेक्शन के बाद हुकूमत बनाना है। उन्हें बार बार ये एहसास तंग करता है कि उन्होंने किसी पर भरोसा करके हुकूमत आखिर बनाई ही क्यों। वो कह रहे थे कि 3.5 साल की हुकूमत उनकी ज़िंदगी का तल्ख तरीन तजुर्बा रही क्योंकि इत्तेहादियों ने उनका जीना दोभर किए रखा। पंजाब में चौधरी परवेज़ इलाही उनके मंसूबों पर पानी फेर रहे थे और वफाक में यही काम दीगर इत्तेहादी कर रहे थे। वो चाहते थे कि किसी वक्त असम्बली तोड़कर इलेक्शन करा दें, लेकिन
बिगड़ी हुई मीशत, कोरोना और दुनिया भर में महंगाई की शदीद तरीन लहर ने उन्हें ये कदम नहीं उठाने दिया। वो मीशत की तरफ तवज्जो करते थे तो गवर्नेंस बिगड़ने लगती, और गवर्नेंस पर तवज्जो देते तो इत्तेहादियों के नखरे आड़े आ जाते। एक मखलूत हुकूमत ने उन्हें तजुर्बे की जिस भट्टी से गुजारा है, ये उसका नतीजा है कि इमरान खान अब चाहते हैं कि उन्हें वाज़े अक्सरियत के साथ हुकूमत मिले और वो अपनी तरजीहात के साथ रियासत और मुआशरे में वो बुनियादी तब्दीलियाँ कर गुजरें जिसका ख्वाब वो खुद देखते हैं और दिखाते हैं। इमरान खान के मुताबिक उन्हें हुकूमत में रहकर एक अहम तजुर्बा ये भी हुआ कि शरीफ ख़ानदान की तवील हुकूमत की वजह से ब्यूरोक्रेसी का एक बड़ा हिस्सा दरअसल इस ख़ानदान के मफादात का मुहाफ़िज़ है। ब्यूरोक्रेसी का यही हिस्सा दरअसल किसी दूसरी हुकूमत को चलने नहीं देता। जो लोग ब्यूरोक्रेसी के नून ग्रुप का हिस्सा नहीं, वो इतने खौफजदा रहते हैं कि वो इस ख़ानदान के कारनामों की तफ्तीश भी ठीक से नहीं कर सकते। इस खौफ की वजह यह है कि जनरल मुशर्रफ के दौर में जिन अफसरों ने शरीफ ख़ानदान की तफ्तीश करने की कोशिश की, उन्हें नून लीग की हुकूमत के दौर में तंग किया गया। ब्यूरोक्रेसी के बारे में इमरान खान का मुशाहिदा कहिए या बदगुमानी, वो अपने तजुर्बे से यही समझते हैं कि आइंदा अगर उन्हें हुकूमत का मौका मिलता है तो वो कोई ऐसी टीम तरतीब देंगे जो उनकी तरजीहात और एजेंडे के मुताबिक रियासत का कारोबार चलाए। इस मुलाकात से पहले मैं ये समझ रहा था कि इमरान खान शायद गुस्से का शिकार होंगे। उनसे मिलने के बाद गुस्से का तासुर तो बिल्कुल ज़ाइल हो जाता है। वो ऐसे सियासतदान के तौर पर नज़र आए जिसकी नज़र मुस्तकबिल पर है, और हुकूमत के आने जाने के तजुर्बे ने उन्हें उससे कहीं मुख्तलिफ बना दिया है जो वो 2018 में थे। वो हाथ की उंगलियों पर गिन कर बताते रहे कि आइंदा वो क्या काम करना चाहते हैं और उनके मंसूबों पर अमल दरामद की क्या सूरत होगी। मैंने उनसे पूछा, ये जो आप बार बार नाम लिए बगैर किसी ने कहा, दोस्त काम ना आए, किसी ने झूठ बोला कहते हैं, आखिर नाम क्यों नहीं लेते? उनके चेहरे पर नाराज़गी का एक रंग सा आकर गुजरा और साथ ही हंसकर कहा, मैं इस मुल्क का वज़ीर आज़म रहा हूँ। मैंने सब कुछ जानते बूझते बहुत से लोगों के झूठ बर्दाश्त किए हैं। मैं अपने मुल्क के लिए अब भी खामोशी रहना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने कुछ बताया, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं कि मैं लिख दूँ या बोल दूँ। इमरान खान बतौर साबिक वज़ीर आज़म अपनी ज़िम्मेदारी की वजह से खामोश रहना चाहते हैं, तो मैं अपनी कम मायगी की वजह से खामोशी में ही आफियत महसूस करता हूँ। हाँ, इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि उनके साथ किसी ने जो भी अच्छाई या बुराई की है वो उसे अच्छी तरह जानते हैं।